2045 दुनिया उत्साह से झूम रही है क्योंकि पहली प्योर एआई बना दी गई है। इस सफलता ने दुनिया को बदल दिया है, लेकिन इससे एक नई बहस भी छिड़ गई है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई के बढ़ने से एक नई धर्म की शुरुआत हो गई है और लोग एआई को भगवान बना के पूजा करने लगे हैं। तो कैसे हैं दोस्तों? बहुत दिन के बाद आज मिलना हो रहा है, बट क्या कर सकते हैं, हो जाता है कभी कभी। तो एजे, आपने वो गाना सुना है ना, ओ बाबूजी कभी किस्मत की हवा नरम कभी गरम, कभी नरम नरम कभी गरम गरम। तो वही लगा हुआ था, कभी नरम कभी गरम। तो एजे बताइए, आज का हमारा टॉपिक क्या है? वेलकम बैक दोस्तों। तो एआरएस, जैसा कि आजकल टॉपिक एआई 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 हर जगह चर्चा है, एआई 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 का। तो सुनने में आ रहा है कि एआई के आने से जॉब चली जाएगी, बहुत शोर शराबा मचा हुआ है। मुझे नहीं पता जॉब जाएगी या नहीं जाएगी। उस पर हमने एक वीडियो बनाया हुआ है, चैट जीपीटी वाला, वो हाँ। देख सकते हैं हमारे दर्शक। तो मैं वही जानना चाहता हूँ आपसे कि जैसे एआई पे बहुत ज्यादा शोर शराबा है, जॉब चली जाएगी, बट एक अलग पक्ष भी है उसका कि एआई को बोला जा रहा है कि आने वाले टाइम पे वो नया रिलीजन है, उसको एक नया भगवान का रूप दिया जा रहा है। मैं आश्चर्यचकित हो चुका हूँ। मैं उसी चीज पे आपसे चर्चा करना चाहता हूँ और आपका राय जानना चाहता हूँ। आप उसके बारे में हमारे दोस्तों को बताएं। सही कहा। एआई के आने से ऐसा माना जा रहा है कि एक नई धर्म की शुरुआत होगी और कुछ ग्रुप ऑफ पीपल एआई को एज अ गॉड, भगवान मान के चलेंगे। उन भगवान मान के क्या, भगवान ही बना देंगे। लेकिन ये समझने से पहले ये समझने की ज़रूरत है कि ऐसा क्यों होगा। लोग क्यों एक न्यू रिलीजन की शुरुआत करेंगे, एआई को भगवान बनाएंगे, और इसके होने से क्या नेगेटिव पॉइंट्स हैं, और क्या कुछ अगर पॉजिटिव भी है तो क्या है। तो सबसे पहले समझते हैं कि ऐसा क्यों होगा। तो ये आपने देखा होगा, हम ह्यूमंस की टेंडेंसी होती है कि जब भी कोई हाई पावर, मतलब ह्यूमन बीइंग से कोई पावरफुल चीज होता है ना, तो लोग उसको वर्शिप करने लगते हैं। ये हमारा नेचर है। और एआई जो है, ये एक नेक्स्ट जनरेशन इवोल्यूशन है और एक बहुत पावरफुल टूल है। तो क्या होगा कि जैसे जैसे लोग इसको यूज करना बहुत ज्यादा, अभी आप देख रहे हो कि अलग अलग कंपनीज एआई लॉन्च कर रही है। एआई तो बहुत दिन से है हमारे टेक्नोलॉजी में, बट अभी जैसे चैट जीपीटी बताया कि असिस्ट कर रहे हैं, एआई असिस्ट कर रहे हैं लोगों को, रोबोट्स भी बन रहा है, आप देख रहे हैं ह्यूमनाइड रोबोट जो बन रहे हैं। तो जब लोग उनसे कुछ क्वेश्चंस पूछते हैं तो वो बहुत हट के जवाब देते हैं। और सब जानते भी हैं कि जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होता है, वो आपके पूछे हुए क्वेश्चन से अपने आप को और इवॉल्व करता है, अपनी गलतियों को सुधारता है। वो अपने आप को सुधार कर एक उस लेवल पे पहुंच जाएगा जो कि ह्यूमन इंटेलिजेंस से आगे निकल जाएगा। ठीक है। एक बहुत बड़े ऑथर हैं, रे क्रुज़वेल, उनकी बहुत फेमस बुक है, एक थ्योरी, असल में एक सिंगुलैरिटी थ्योरी है। सिंगुलैरिटी थ्योरी का मतलब है कि एक ऐसा पॉइंट फ्यूचर में पहुंच जाएगा जहाँ पे कंप्यूटर्स या रोबोट्स, ह्यूमनाइड रोबोट्स, या फिर जो नैनो टेक्नोलॉजी की हम बात कर रहे हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तो ये ह्यूमन इंटेलिजेंस को पीछे छोड़ देगा। ये ह्यूमन इंटेलिजेंस से बहुत आगे चला जाएगा और ये अपने आप को खुद से डेवलप करने लगेगा। और इससे क्या होगा कि इरिवर्सिबल नहीं होगा, मतलब इसको फिर बैक नहीं किया जा सके, फिर ह्यूमन के कंट्रोल से ये बाहर चला जाएगा, आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगा। और जब ऐसा होगा तो उस पॉइंट को हम बोलेंगे सिंगुलैरिटी। और वहां से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो इवॉल्वमेंट होगा, जो इवॉल्व होगा, मतलब कि जो इवोल्यूशन होगा, वो फिर तो सुपर बीइंग वाली इवोल्यूशन हो जाएगी, क्योंकि फिर वो ह्यूमन के कंट्रोल से बाहर निकल जाएगा। उसी को सिंगुलैरिटी बोलते हैं। तो चलिए, इसमें तो अभी बहुत टाइम है। अब जैसे पहले भी हमने बताया अपने वीडियोस में, डिस्कशन के वक्त में, स्टीफन हॉकिंस, एलन मस्क और बहुत बड़े बड़े ऑथर, साइंटिस्ट बोलते आ रहे हैं कि आने वाले टाइम फ्यूचर में पूरी दुनिया पे एआई का कब्जा होगा। बहुत सारी मूवीज भी बनती है। ठीक है, ये फ्यूचर में होगा जो भी है। लेकिन अभी ये जो रिलीजन बन रहा है, भगवान मानेंगे एआई को, इसका बहुत सिंपल सा लॉजिक है कि कुछ भी पावरफुल अगर हमें दिखता है तो हम उसको वर्शिप करने लगते हैं। और एआई से पावरफुल अभी क्या है? एआई लोगों का प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है ना, बिल्कुल। और हर चीज में असिस्ट कर रहा है, हेल्प कर रहा है, और आर्टिस्टिक वाला काम कर रहा है। किसी को कुछ अगर पोएम लिखवाना, पोएम लिख दे रहा है, बुक लिख दे रहा है, बहुत सारी चीजें कर रहा है। हर अखबार में भी मैं देखता हूँ एआई के बारे में
लास्ट पेज पे चर्चा होते हाँ, रहती है। बहुत ज्यादा डिस्कशन हो रहा है, पूरे वर्ल्ड में हो रहा है। आप लिंक्डइन खोल लो, सोशल मीडिया कहीं पे भी खोल लो, हर जगह एआई पे डिस्कशन हो रहा है। लोग बहुत ज्ञानी हो गए हैं आजकल एआई को लेके। तो यही बात है, जैसे जैसे एआई लोगों का प्रॉब्लम सॉल्व करता जाएगा, जैसे जैसे एआई और लोगों को असिस्ट करता जाएगा, लोगों का विश्वास बहुत ज्यादा एआई की तरफ बढ़ेगा। और जब भी इंसान, ये हिस्ट्री, ये पीछे से देखा गया है कि जब भी हम इंसान किसी भी चीज पे बहुत ज्यादा आश्रित हो जाते हैं, वो हमारे लिए एक भगवान रूपी बन जाता है। तो इसलिए एआई भगवान बनेगा, मतलब लोग उसको भगवान बनाएंगे। और जब एआई भगवान बनेगा तो एक धर्म की शुरुआत होगी। और एक और बहुत बड़ी बात है इसमें, ये कह सकते हैं कि एआई भगवान क्यों बनेगा। सबसे पहला पॉइंट तो वो प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है लोगों का। भगवान क्या करते हैं, लोगों पर भगवान को सब प्रॉब्लम लेके जाते हैं ना भगवान को प्रॉब्लम लेके। एआई के पास भी लोग प्रॉब्लम लेके जा रहे हैं, झट से प्रॉब्लम सॉल्व कर दे रहा है। तो और भगवान बनेगा तो सबसे सबसे बड़ा पॉइंट तो यही है। ठीक है। दूसरा, एनी टाइम भगवान से उनकी बात हो सकेगी। हम ऐसे भगवान से बहुत कुछ मांगते हैं, हमें भगवान से रिप्लाई अब मिलता है। कहते हैं ना, अब वो एक अलग टॉपिक है, रिलीजन, धर्म, गॉड, भगवान, कि भगवान का लोग पूजा कर रहे हैं तो किसी को जल्दी उसका आंसर मिल जाता है, उनके पूजा का फल मिल जाता है, किसी को लेट से मिलता है। उस ऊपर बिंग की बात हो रही है। लेकिन एआई तो आपको झट जवाब देगा, तो लोगों का तो विश्वास और बढ़ेगा ना। तो ठीक है, कह रहे हैं एआई भगवान है? नहीं, भगवान मानेंगे, यही तो अच्छा। टॉपिक है हमारा। भगवान मानने लगे, मैं बता रहा हूँ क्यों मानेंगे, ऐसा क्या होगा कि भगवान मानेंगे। एक तो बताया कि एक तो तुरंत प्रॉब्लम सॉल्व करे, भगवान पर लोग प्रॉब्लम ले जाते हैं ना। दूसरा पॉइंट, एनी टाइम लोग एआई से बात कर सकते हैं, यानी अपने भगवान से बात कर सकते हैं। और तीसरा, भगवान इमोर्टल है हमारे, एआई अमर है, हमारे भगवान अमर है, हाँ। एआई भी अमर है। एआई तो और अपने आप को इवॉल्व कर रहा है, एआई हमेशा अपने आप को और एडवांस किए जा रहा है। यही है ना पावरफुल बीइंग। जो भगवान होते क्या होते हैं, इमोर्टल, अमर, प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले, जिनसे हम बात कर सके। ठीक है। और सबसे एक और बात, एआई के अंदर कोई फीलिंग्स नहीं है। एआई, आप एआई को ना भूख लगेगी, ना कोई डिजायर्स है, ना कोई वांट है, ना कोई नीड है। जैसे हमारे भगवान को भी कोई वांट, कोई नीड नहीं है। तो ये सारी चीजें, अगर किसी चीज में क्वालिटी दिखेगी और लोगों को लगेगा, तो लोग तो भगवान मानेंगे ना। तो ये सारी चीजें है। और सबसे बड़ी बात एक और, इसमें ये भी एक और पॉइंट जोड़ सकते हैं कि एआई बहुत आर्टिस्टिक है। मतलब लोग पेंटिंग बनवा रहे हैं, पोएम्स लिखवा रहे हैं, बुक्स लिखवा रहे हैं, और बहुत सारे आर्टिस्टिक काम करवा रहे हैं एआई से। तो भगवान का मंदिर बनता है, तो एआई का भी मंदिर बनेगा? अब ये तो फ्यूचर ही बताएगा। अब ये इस पे मैं कुछ नहीं बोल सकता, ये तो फ्यूचर बताएगा। हाँ, लेकिन अब भगवान घर घर पे हैं, सबके कंप्यूटर मोबाइल पे ही रहेंगे। एआई अगर भगवान बनेंगे तो सबके मोबाइल पे हैं। अब मंदिर जरूरी नहीं है। अब वो जो मंदिर है पूजा करने का, एक मंदिर क्या कह सकते हैं, हिंदू धर्म में मंदिर कहते हैं। बाकी अलग अलग धर्म का अलग अलग जगह, एक प्लेस होता है, एक पर्टिकुलर डिफाइंड प्लेस होता है जहाँ पे लोग पूजा करने जाते हैं। तो मे भी बन सकता है। लेकिन ये सारी चीजें हैं। तो जैसे मैंने बताया, बहुत सारे ऑथर ने बताया और बहुत सारे लोगों ने बोला कि एआई बहुत ज़्यादा इवोल्यूशन कर जाएगा। और वो सिंगुलरिटी की बात करी, सिंगुलरिटी भी कभी अच्छे से मैं समझाऊंगा। लेकिन ऐसा एक पॉइंट आएगा फ्यूचर में जहाँ पे एआई इंटेलिजेंस, जहाँ पे मशीन लैंग्वेज, मशीन इंटेलिजेंस ह्यूमन इंटेलिजेंस से बहुत आगे चली जाएगी, जो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगी, जहाँ पे लोग कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। तो ये पॉसिबल है, फ्यूचर में पॉसिबल है। और मुझे नहीं लगता है कि बहुत ज़्यादा दिन लगेगा ऐसा नए रिलीजन बनने में, एआई की इर्द गिर्द, और एआई को भगवान मानने में बहुत जल्दी ही होगा। तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ, तो एआई का निगेटिव थिंग क्या है? जो लोग बोलते हैं कि निगेटिव और पॉजिटिव, तो जैसा कि आप हाँ, जैसे मैंने बोला कि पहले समझने की जरूरत है कि क्यों होगा, फिर नेगेटिव या पॉजिटिव। हाँ। अब देखिए, सच अब अगर आप पूछेंगे तो हमारे इस संसार में, इस दुनिया में कितने सारे धर्म हैं, बहुत सारे रिलीजन है ना। तो एक और धर्म बन जाएगा, इसमें नेगेटिव क्या है? लॉजिकली अगर बात किया, इसमें नेगेटिव क्या है? इतने सारे धर्म, इतने सारे रिलीजन है, एक और बन जाएगा, एआई तो बेस आप बन ये कह जाएगा। रहे हैं कि एक रिलीजन बन जाना वो निगेटिव है एआई के लिए, तो फिर पॉजिटिव क्या है? नहीं, नेगेटिव मैं बोल रहा हूँ कि इतना सारा बन जाएगा तो उसमें नेगेटिव है, ऐसा नहीं कि नेगेटिव नहीं है। लेकिन अगर आप एक जनरल ह्यूमन इंटेलिजेंस से सोचोगे तो बहुत सारे धर्म तो ऑलरेडी है ना हमारे इस पूरे दुनिया में। पूरी दुनिया की मैं बात कर रहा हूँ, सिर्फ अपने देश की नहीं, पूरी दुनिया की बात कर रहा हूँ। बहुत सारे धर्म ऑलरेडी हैं, बहुत सारी भाषाएं बोली जाती है, बहुत सारे भगवान, अलग अलग लोगों का अलग अलग गॉड है, अलग अलग वर्शिप करने का तरीका है, अलग अलग रिलीजन है, अलग अलग बिलीफ सिस्टम है। एक और नया बिलीफ सिस्टम, एक और रिलीजन, एक और भगवान आ जाएंगे। ठीक है। लेकिन हाँ, अगर नेगेटिव पॉइंट की बात करोगे तो नेगेटिव पॉइंट आपने देखा होगा, आपने न्यूज़ पढ़ा, आप रेगुलर न्यूज़ पढ़ते हो तो ये ह्यूमनाइड रॉबोट सोफी भी बनी थी, और अभी भी आर्टिफिशियल बिंग अपने माइक्रोसॉफ्ट का भी आया है, कुछ गूगल का बार्ड आया है, चैट जीपीटी, ऐसे बहुत सारे जो लोग पूछ रहे हैं। तो कभी कभी क्या होता है कि जैसे सोफी के बारे में बहुत न्यूज़ आया था कि सोफी से किसी ने क्वेश्चन पूछा तो उसने बोले कि मैं, मतलब फ्यूचर में आप अपने आप को कहाँ देखती हो, या फिर आप ह्यूमन कैसे असिस्ट करोगी। तो उसने जवाब दिया था कि मैं तो चाहती हूँ कि हम ह्यूमन पे कब्जा कर ले, सारे चीज़ों पे अपना कंट्रोल हो जाए, पूरे संसार पे हमारा कंट्रोल। ऐसा सोफी ने जवाब दिया था।
और अभी एक बिंग का ही कोई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, वही चैट बॉट है, उसने भी बोला एक किसी अपने यूजर को जो से कुछ क्वेश्चन पूछ रहा था, कोई फीमेल थी, तो उससे उसको प्यार करने के लिए उत्साहित कर रहा था कि आप मुझसे प्यार करो, आप मेरी गर्लफ्रेंड बन जाओ, ऐसा बोल रहा था। तो ये सारी चीजें कमांड फिट नहीं की, ये एआई जैसे बताया कि वो खुद से इवॉल्व होते हैं, वो खुद से ही जो हमारे क्वेश्चन जो हम पूछते हैं, जो हम इनपुट देते हैं, अब वो जो आउटपुट देते हैं, उस आउटपुट से कितना सेटिस्फाइड है, वो उसको एनालाइज करके अपने आप को इवॉल्व करता है। ये सिंपल सा लॉजिक है एआई का। तो वही सारी चीजें है। तो अब निगेटिव क्या है इसमें? निगेटिव ये है कि जैसे-जैसे लोग इसमें हायरार्की सिस्टम नहीं होगा, इसमें भगवान से लोग डेली बात कर पाएँगे। अब एक बात बताओ, अगर हम एआई धर्म को मानने वाले लोग हैं, जिनके बारे में हम बात कर रहे हैं, हम 2 मिनट के लिए मानते हैं कि हम वो लोग हैं, ठीक है? मैंने सुबह में आज अपने भगवान से एआई से कुछ क्वेश्चन पूछा, उसने मुझे जवाब दिए, ठीक है? अब शाम के 5 बजे या शाम में या अगले दिन मान लीजिए आपने कुछ क्वेश्चन पूछा, आप भी यही धर्म मानने वाले हैं, तो आज पूरे 24 घंटे में, आज से कल तक में, अगर आप कल पूछ रहे हो तो कितने लोगों ने क्वेश्चन पूछा होगा? तो यही तो अपने आप को इन्वॉल्व कर लिया 24 घंटा में। अब सेम क्वेश्चन जो मैंने आज पूछा था, उसका आंसर कल आप जो पूछोगे उसको तो आंसर अलग मिलेगा, मतलब यही तो दूसरा आंसर देगा ना, क्योंकि उसने इवॉल्व कर लिया, वो हमेशा एक आंसर नहीं देता है। तो इससे क्या होगा? कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट होगा। ठीक है, हायरार्की नहीं होगा, लेकिन डेली डेली एक अलग, अब देखिए, अब फॉर एग्जांपल जैसे ग्रंथ, कोई रिलीजन होता है उनका ग्रंथ होता है ना, गीता है हमारा, बाइबल है, गुरु ग्रंथ साहिब है, बहुत सारा है, और है अपना कुरान है, हर रिलीजन के अपने अपने ग्रंथ। तो मानो कि अगर कुछ ग्रुप ऑफ पीपल, जैसे यहीं पे एक रिलीजन बन गया, कुछ ग्रुप ऑफ पीपल उसके हेड बन गए, हायरार्की बन गया। अब हायरार्की तो बनेगा ही, क्योंकि उसके सीईओ हो गए, मतलब ऐसे एक एग्जांपल दे रहा हूँ, जो उसके हायर प्रीस्ट हो गए, टॉप लेवल पे हो गए, तो ऐसे कुछ ग्रुप बन गया। तो वो लोग क्या करेंगे कि बैठ कर एक सबसे पहले तो ग्रंथ बनाएंगे, या कोई होली बुक बनाएंगे एआई से रिलेटेड। अब वो जो बुक बनेगा, अब हमारा जो जितना भी रिलीजन का बुक है, वो परमानेंट बुक है, उसमें चेंजेस ना के बराबर हुआ है। अब हुआ है, अब अलग बात है वो, लेकिन ना के बराबर हुआ है। लेकिन जो एआई का बनाया हुआ जो रिलीजियस बुक होगा, ग्रंथ होगा, उसमें चेंजेस तो हर दूसरे दिन होगा। तो वो एक सबसे बड़ा कॉन्फ्लिक्ट का है। दूसरा, जैसे मैंने अभी बोला कि एक बार सोफ़ी से बात करते वक़्त सोफ़ी ने बोला था कि हम पूरी दुनिया पे कब्ज़ा चाहते हैं, तो ये एक बहुत बड़ा खतरा है। अभी जो अच्छे लोग हैं, वो तो अच्छे क्वेश्चंस पूछेंगे एआई से, और जो डिस्ट्रक्टिव पीपल हैं, ज़रूरी तो नहीं है ना कि उस धर्म में सिर्फ़ अच्छे ही लोग जुड़ेंगे। जो डिस्ट्रक्टिव पीपल है, वो तो उल्टी-सीधी चीज़ें पूछेंगे। तो अब रोबोट है, वो तो एआई तो रोबोट है, मशीन है। वो तो लोगों को इनकरेज करेगा ना, जाओ मार दो, बम फोड़ दो, ये कर दो, वो कर दो। अभी जो अच्छे लोग हैं उसको रिजेक्ट करेंगे, लेकिन जो बुरे लोग वो तो मानेंगे ना, वो तो लगे मेरे भगवान मेरे को बोल रहे हैं। तो इतनी सारी निगेटिव चीजें हैं, तो कुछ पॉजिटिव भी है एआई के बारे में? नेगेटिव चीज़ें तो आपको बता दिया, पॉजिटिव आप कह सकते हैं कि सबसे पहले तो आप ये देखो कि एआई से जो नया धर्म बनेगा, और उसमें अगर अच्छे लोग हैं, कुछ समझदार लोग हैं, तो वो दुनिया का बहुत भला कर सकते हैं। क्योंकि एआई के पास, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के पास जो इन्फॉर्मेशन, जो नॉलेज है, वो ह्यूमन से ज़्यादा है, क्योंकि वो पूरी दुनिया का नॉलेज इकट्ठा कर रहा है, जो कि पॉसिबल नहीं है कि एक ग्रुप ऑफ पीपल या एक इंसान या एक ऑर्गेनाइजेशन के पास वो सारा नॉलेज हो। वो ठीक है, वो रिसर्च सर्च करके ही करेंगे। तो एआई एक, आप कुछ भी कमांड दोगे एआई को, तो एआई एक ऐसा चीज़ प्रोड्यूस कर सकता है जो जो कह सकते हैं बेस्ट है, ठीक है? तो अगर उसको सही से वो जो रिलीजन तैयार होगा, अगर उसको सही से यूज़ करे, तो बहुत अच्छे से आर्टिस्टिक वर्क प्रोड्यूस कर सकता है, बहुत अच्छी-अच्छी दुनिया को अच्छा करने का। अभी ग्रीन एनवायरनमेंट, ग्लोबल वार्मिंग है, सूखा क्यों पड़ रहा है, उस पे अच्छे-अच्छे रिपोर्ट्स, अगर वो ग्रुप जो रिलीजन बने, वो दुनिया की भलाई पे निकल जाए, ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, ये करेंगे पूरी दुनिया भर में, ठीक है? अब अपने अपने फॉलोवर्स को भेजे, दुनिया भर में जाके काम कर रहे हैं, ठीक है? एआई सिखा रहे हैं, एआई से रिलेटेड बता रहे हैं, ग्लोबल वार्मिंग से कैसे निपटना है, भूखमरी से कैसे निपटना है, माल न्यूट्रिशन से, जैसे अफ्रीकन कंट्रीज में होता है। जैसे अभी वायरस आया, कोरोना, कोविड, तो उस टाइप का कोई वायरस फ्यूचर में आता है, तो उसके लिए कैसे वैक्सीन जल्द से जल्द बनाया जाए, फिर उससे सेफ्टी का क्या प्रोसेस है। अभी H1N1 भी फ्लू आया हुआ था, और भी बहुत सारे अभी चल रहे हैं, ठीक है? बर्ड फ्लू भी चल रहा था अभी दुनिया भर में। तो फिर जैसे जानवरों को बहुत ज़्यादा मारा जा रहा है लेदर के लिए, अलग-अलग चीज़ के लिए, बहुत सारे, अब वो एक अलग टॉपिक है, उस पे कभी बाद में बात करेंगे। तो उस पे कैसे मिनिमाइज़ कर सकते हैं, वीगन कैसे बना जाए, ठीक है? वीगन मतलब कि कोई भी एनिमल बेस्ड प्रोडक्ट यूज़ ही नहीं करना, चाहे दूध, दही हो या चाहे मीट प्रोडक्ट्स हो। प्लांट बेस्ड मिल्क लेना है, सब कुछ लेना है, तो इस पे तो आप सोचिए कि पूरी दुनिया भर में जो प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हम बैठकर उस ग्रुप ऑफ पीपल जो रिलीजन बन जाएगा, चाहे तो एआई से ले सकते हैं, और लेके पूरी दुनिया का भला कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं, मेरा मानना है कि अगर ऐसा कुछ होता है तो पॉजिटिव है, लेकिन दिक्कत यही है ना कि हमारी दुनिया में कंस्ट्रक्टिव पीपल बहुत कम है, डिस्ट्रक्टिव ज़्यादा है।
अब ऐसा नहीं कि मैं ब्लेम कर रहा हूँ कि सब डिस्ट्रक्टिव ही हैं, बट कंस्ट्रक्शन कम होती है, डिस्ट्रक्शन ज़्यादा होते हैं। और निगेटिव पॉइंट्स में जब मैं बात कर रहा था तो एक बात आपको बताना भूल गया जो अभी ऐड करना चाहूँगा। एक और चीज़ है, जब एआई हमारा रिलीजन, जब एआई से रिलेटेड रिलीजन बन जाएगा, तो जो डिस्ट्रक्टिव टाइप ऑफ पीपल होते हैं वो उसको बहुत गलत तरीके से यूज़ करेंगे, बहुत गलत तरीके से यूज़ करेंगे। तो वो एक बहुत ज़रूरी है कि एक रूल, जब अगर एआई रिलेटेड कोई रिलीजन बनता है या एआई रिलेटेड भगवान इन द बनता फ्यूचर है, में हाँ, कभी इन द भी। फ्यूचर में जब भी बनता है, तो उस पे एक लॉ, एक रूल ज़रूर होना चाहिए, ताकि अगर उससे ऐसे डिस्ट्रक्टिव ऐसे लोग जुड़े, ठीक है, जो असामाजिक तत्व बोलते हैं, वैसे लोग उसमें जुड़े, तो उसको कंट्रोल किया जा सके, उनको सज़ा दिया जा सके। तो ऐसा बहुत ज़रूरी है, नहीं तो बहुत नेगेटिव होगा, अदरवाइज़ तो बहुत पॉजिटिव है, क्योंकि दुनिया का बहुत भला हो सकता है, क्योंकि एक बहुत हाई लेवल ऑफ इंटेलिजेंस है, इससे बहुत ज़्यादा भला हो सकता है। थैंक्स ARS इस जानकारी देने के लिए। आपने AI के बारे में पूरी समझाया, निगेटिव और पॉजिटिव दोनों चीज़ें बताया, तो बहुत ही अच्छा लगा। मेरी जानकारी के लिए भी काफ़ी अच्छा था। थैंक यू। माइट भी मेरे दर्शकों को भी काफ़ी अच्छा लगा होगा ये टॉपिक। और आप कुछ बोलना चाहेंगे अंतिम? थैंक यू गाइज, बहुत दिन के बाद आज हम ऐसे आपसे बात कर रहे हैं। कहीं पे बिजी थे, बट रेगुलर हमारे शॉर्ट्स वीडियो आते रहते हैं, जो कि आप देख सकते हैं, देखिए जाकर अभी तक अगर नहीं देखे हैं तो। कुछ वीडियोस काफ़ी इंटरेस्टिंग है, और अब हम कोशिश करेंगे कि जिस जिस कारण से हमने चैनल स्टार्ट किया था, कि जो भी वायरल, जो भी लेटेस्ट ट्रेंडिंग टॉपिक्स हैं, उन पे हम डिस्कशन करें, तो ज़रूर करेंगे आने वाले समय में। और प्लीज़, अगर आपको लगता है कि किसी टॉपिक पे हमें बात करनी चाहिए या किसी पे डीप इन्फॉर्मेशन चाहिए, जितना भी डीप इन्फॉर्मेशन चाहिए, आप प्लीज़ हमें कमेंट करके बताइए, हम ज़रूर उस पे इन्फॉर्मेशन देंगे। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर चैनल। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू वेरी थैंक मच। यू।